ग्रिगोर कहता है वो यहाँ नहीं है, विक्टोरिया उसे लेकर चली गई है, बाल्डन मर गया है, विक्टोरिया ने तख्त संभाल लिया है। सुल्तान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका सर कलम करूँगा, फिर तुम लोगों की बारी आएगी। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह हमें ख़त्म कर दोगे? हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, हशाशीन अंदर घुस गए हैं और तुम्हें खबर तक नहीं। सबसे पहले सलाउद्दीन मरेगा और फिर तुम। ये सुनकर सुल्तान उसे दबोच लेते हैं, खंजर उसके गले पर तान कर कहते हैं मैंने अपने तमाम दुश्मनों को मार डाला जो इस तरह बात करते थे। बहुत जल्दी मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इधर रात के वक्त सलाउद्दीन और उनके सिपाही सोफिया का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार सोफिया वहां आ जाती है। सोफिया कहती है मलका विक्टोरिया रेहानी को लेकर चली गई है, बादशाह बादल मर गया है। इसमें सलाउद्दीन कहते हैं अंदाजा हो गया है कि मस्तानी बाहर हो सकते हैं। जब हम कुछ जाएंगे तो तुम देख लेना। इधर शेर को सुल्तान से कहता है हमारी फौज कुछ जाने के लिए तैयार है। सुल्तान पूछते हैं सलाउद्दीन की कोई खबर? शेर को कहते नहीं, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि रेहानी कुद्स में है, वो उसके पीछे होगा। सुल्तान कहते उसे वहां जाने से रोको, उन्होंने हर जगह जाल बिछाया होगा। इधर महल में अस्मत खातून का सामना नसरुद्दीन से होता है और कहता है कल तक तुम जंग के लिए चीख रही थी और आज यरगमाल बन गई। जब सुल्तान तुम्हारे कबीले को तबाह करेगा तो तुम्हें मालूम होगा कि उसने यरगमाल क्यों बनाया था। इस पर अस्मत कहती है उसने जंग रोकने के लिए मुझे यरगमाल बनाया है, वो ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। नसरुद्दीन कहता फौज तैयार है, वो सबको मार देगा। अस्मत कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन मादरे के सिपाहियों के लिबास में कुछ शहर में पहुंचते हैं और दरवाजे पर खड़े सिपाहियों से कहते हैं हम शहजादे मादरे की तरफ से बात करने आए हैं। जैसे सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो मलका आकर कहती है अस्मत खातून महल से फरार हो गई है। सुल्तान कहते हैं वो कैसे फरार हो गई? फिर वो शेर को कहते हैं अगर वो कबीले चली गई तो फिर से बगावत करेंगे, हमें उसे रोकना होगा। फिर वो मलका को कहते हैं आप एक औरत को काबू ना रख पाई, अगर हम उसे तलाश ना कर सके तो इसकी कीमत आप अदा करेंगी। इधर कुद्स में अफरा तफरी फैली होती है, उन्हें हर जगह तलाश करो की आवाज़ें होती हैं। सलाउद्दीन भी उनके बीच आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक घर में बहुत सख्त पहरा होता है। सलाउद्दीन कहते हैं रेहानी यहाँ होगा, तैयार हो जाओ, हम घर पर हमला करके